समय या काल का बोध हो। टेंस जो होता है 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार होता है। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? ये हम पहले जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो अभी यानी वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में समय चलेगा वही प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस जो समय बीत गया यानी जो पीछे चला गया है समय, वो पास्ट टेंस कहलाएगा। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो समय आएगा या भविष्य में होगा, जो समय भविष्य में होगा उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। चलिए जानते हैं प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। ना है, हूँ, है, हो रहेगा। इस वाक्यांश में है, हूँ, है, हो रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस में रहेगा। उसको बनाएंगे सब्जेक्ट इज एम आर और उसके बाद जो भी वर्ड होगा आगे वो देंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो जिस वाक्यांश में यानी जिस वाक्यांश में ना था, थी, थे रहेगा, जिस वाक्यांश में था, थी, थे रहेगा तो उसको हम पहचान लेंगे क्या है, पास्ट टेंस का है। उसको बनाएंगे सब्जेक्ट वाज वेयर के द्वारा बनाएंगे। ये बेसिक है। तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर में पहचानेंगे कैसे? गा, गे, गी लगा रहेगा लास्ट में, वाक्य अंत में गा, गे, गी रहेगा ना, तो हम समझ जाएंगे क्या है फ्यूचर टेंस का वाक्य है। जैसे इसको बनाना होगा तो सब्जेक्ट या शैल या विल का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। जैसे देखिए हम ये फिर देखिए रहेगा मैं राजा था, मैं राजा था, तो इस तरह से बनाएंगे आई वाज किंग, आई वाज किंग। ऐसा याद रखिएगा, यू के साथ वर्ड लगेगा और आई के साथ वाज लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं जैसे उसके बाद आई सेल किंग। सेल लगता है लेकिन पहले सेल लगता था, लेकिन अब हमेशा विल ही लगता है। यू के साथ विल लगेगा या यू विल अब, तो ये सभी फ्यूचर का हो जाएगा। ये जो है ना बेसिक। फर्स्ट में हम प्रेजेंट टेंस जानते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का प्रेजेंट टेंस होता है। फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका और नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में समान वर्तमान काल कहते हैं या वह निश्चित वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये दूसरा में जो है इसको 3 नाम से जानते हैं। पहला प्रगतिशील वर्तमान काल कह सकते हैं, दूसरा सतत वर्तमान काल कह सकते हैं और तीसरा अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं। तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और फोर्थ नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में जो समान कार्य होगा, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, इस तरह से। तो देखिए इसमें पहचानने के नियम होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानेंगे कैसे। तो इसका आसान तरीका है पहचानने का। जिस हिंदी क्रिया का अंत में ना ता हूँ रहेगा, ती हूँ रहेगा, ता है रहेगा, ती है, ते हैं और ते हैं लगा रहेगा या ते हो लगा रहेगा। यानी जिसके अंत में ना ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती है, ते हैं, ते हो लगा रहेगा, तो ये समवर्तमान काल में आते हैं। इसका उदाहरण है वह खाना खाता है। इसके देखिए लास्ट में ती है और हम पता कर लेंगे कि क्या है, समान वर्तमान काल का है। क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्ट्रक्चर जान जाएंगे किस तरह से बनाया जाता है तो आसानी हो जाएगा अनुवाद करने में। पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। जैसे वह खाना खाता है हो जाएगा ही ईट्स फूड, आई वॉच टीवी। देखिए इसमें V1 और V5, वर्ब का V1 होता है, वर्ब का पहला रूप V1 होता है और वर्ब का पांचवा रूप V5 होता है। अब देखिए V1 और V5 किसके साथ लगता है, तो V1 जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, क्योंकि ये वर्ब जो होता है, वर्ब का जो पांचवा रूप होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल वर्ब V1 हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब V5 हो जाएगा, तो उसके अनुसार हम लगाएंगे। चलिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं लगा रहेगा। यानी जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो लगा रहेगा ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। और इसके बनाने जो नियम होता है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V1 प्लस ING, यानी वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे वह खाना खाता है, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड हो जाएगा इस अनुसार। अब देखिए EJMR तो जानते हैं, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। उसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का जो नियम होता है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ये है, या आ, ई, ए, ऐ हो। और इसको बनाएंगे सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी
ये तीसरा होता है, तो इसमें हैव हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। जैसे वह खा चुका है तो ही हो जाएगा ही हैज ईटेन। वह आई है, सॉरी वह आई है तो शी हैज कम, क्योंकि V3 क्या है, कम है, कम कैम कम। V1 कम होता है, V2 कैम होता है और V3 कम होता है, इस अनुसार। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बाद बताते हैं। चलिए, हमें प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए, पहले तो हम आसान तरीका से बता रहे हैं इसको। इसमें दो तरीका से बनता है, इसका जो अनुवाद दो तरीका से बनता है। पहले आसान वाला देख लेते हैं, जिसके अंत में क्या रहेगा, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, दे रहे हो। जैसे दिवाकंठ में ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, दे रहे हो। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हम पहले बता चुके हैं, हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, बीन सभी में लगता है, बिफोर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए जैसे देखते हैं, वह खाता है, वह खाता रहा है, वह खाता रहा है, तो उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी ही हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हैज, ही के साथ हैज लगता है, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद खाता, खाता को ईटिंग हम लिख देंगे। नेक्स्ट है वे लोग जाते रहे हैं, इसका हो जाएगा दे, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसलिए दे हैव बीन, जाते पे वो होता है यानी गोइंग, बिफोर गोइंग हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल चलते हैं लेके। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेक्स्ट लेवल से जानते हैं। नेक्स्ट लेवल में पहचानेंगे कैसे, जब भूतकालिक समय सूचक दिया रहेगा। भूतकालिक समय सूचक का मतलब होता है 2 घंटों से, वर्षों से, सुबह से, बचपन से इत्यादि दिया रहेगा, और इसके बाद दिया रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि रहता है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। समय सूचक रहेगा तो सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे, जैसे सुबह से, 2 घंटों से, 4 वर्षों से, सन 1947 से। जैसे देखिए, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखिए समय सूचक है ना सुबह से, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वेटिंग फॉर यानी तुम्हारा इंतजार, निश्चित समय अवधि है, निश्चित समय अवधि के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अवधि के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करेंगे, निश्चित समय के लिए, जैसे 4 बजे से, सुबह से, सोमवार से, 1940 से इत्यादि रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग समय अवधि जब दिया रहेगा, जैसे 2 घंटों से, 4 वर्षों से इत्यादि दिया रहेगा तो फॉर का प्रयोग